ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर वकीलों का उग्र प्रदर्शन। 44 साल से लंबित मांग को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। उदयपुर के आरडीएक्स बार में मारपीट के मामले में एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। लापरवाही बरतने वाले एएसआई को थाने से हटाकर विभागीय जांच की शुरू। कलयुगी मां ने 3 साल की मासूम बेटी को झील में डुबोकर उतारा मौत के घाट। प्रेमी के तानों से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकील एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले वकीलों ने कोर्ट परिसर से रैली निकाली और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी व्यापक होगा। उदयपुर में शुक्रवार को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकील सुबह कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए। इसके बाद वे रैली के रूप में नारे लगाते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दिया और सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग बीते 44 वर्षों से की जा रही है, लेकिन हर सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने कहा कि यह मांग सबसे पुरानी और सबसे अधिक न्यायोचित है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सरकार ने कोटा और बीकानेर में खंडपीठ की स्थापना की थी, जबकि उदयपुर की मांग उनसे पहले की है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सरकार ने कोटा और बीकानेर में खंडपीठ की स्थापना कर दी थी, जबकि उदयपुर की मांग उनसे पहले की है। शक्तावत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब बीकानेर में वर्चुअल खंडपीठ की बात की जा रही है, क्योंकि मौजूदा कानून मंत्री वहीं से है। उन्होंने साफ कहा कि बीकानेर को खंडपीठ मिलने से उदयपुर के वकीलों को आपत्ति नहीं है, लेकिन उदयपुर की मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा। वकीलों ने अदालतों के बहिष्कार से लेकर सड़कों पर विशाल प्रदर्शन तक की रणनीति बनाने का संकेत दिया है। कि आज सुबह से 10 बजे से करीब हमारा धरना यहाँ शुरू हो गया है और पिछले 43 सालों से जो हमारी मांग है हाईकोर्ट की, वो हम बड़े जोरों शोरों से उठा रहे हैं। और आज समर्थन जो कि पूरे मेवाड़ के जितने नेता हैं, ग्रामीण, शहरी, व्यापारिक संगठन, कई संगठन धर्म समाज से ऊपर उठकर आज अधिवक्ताओं का साथ दे रहे हैं। और अब हमें लगता है कि इस बार जो हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, हम 101% इस बार प्राप्त करेंगे लक्ष्य को हमारे, क्योंकि बरसों हो गए हमें हमारे जनताओं को गुमराह करते हुए नेताओं को। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेवाड़ के नेता शर्म करो तो किसी नदी में डूब मरो। इससे आप स्पष्ट समझ लेना मैं किन नेताओं के लिए कह रहा हूँ। उदयपुर के वो नेता जिन्होंने अपना उदयपुर अपना आधार बनाया और आधार बना के उन्होंने अपने निजी जीवन में तो बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन राजनीतिक जीवन का फायदा उदयपुर या मेवाड़ की जनता को आज दिन तक उन्होंने नहीं दिया। मैं उदयपुर के प्रत्येक कांग्रेस, बीजेपी, बाप, आप जितनी पार्टियां हैं, मैं उनसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यदि आगामी चुनाव में आप चाहते हैं कि जनता आपका समर्थन करे तो आप हमारे लक्ष्य में हमारे साथ रहना, अन्यथा हम आपका विरोध करेंगे। धरना 25 तारीख तक चलेगा। तारीख तक इसलिए चलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो मेवाड़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर जो दौरा है, वो दौरा ग्रामीण अंचल के अंदर है, वहाँ SC ST बहुल क्षेत्र है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार का ये नारा है कि सस्ता सुलभ न्याय सभी को मिले, तो आप जिस क्षेत्र के अंदर अपना दौरा करना चाह रहे हैं, उस दौरे के अंदर वहाँ जो जनता आपके साथ जुड़ी, वो जनता आदिवासी क्षेत्र की है, वो न्याय मांगती है आपसे, तो आपका ये फर्ज बनता है
नरेंद्र मोदी जी आपका एक मंत्री जो कि अपने निजी फायदे के लिए बीकानेर में हाईकोर्ट वर्चुअल खुलवाना चाह रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार की जो मानसिकता है उसको दोहरी नहीं होनी चाहिए। एक मांग, एक देश, एक वन इलेक्शन वन नेशन का नारा जो आपने दिया, उसके तहत न्याय सभी को मिलना चाहिए। आप हमें से निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी उदयपुर में वर्चुअल की स्थापना की घोषणा करें, अन्यथा यह आंदोलन बहुत ही भयानक हो जाएगा। जब पिछली बार जब लॉ मिनिस्टर उदयपुर आए थे तब उन्होंने कहा था कि भाई वर्चुअल बेंच के लिए बीकानेर और उदयपुर हमारी सेकंड फेज की योजना में है, और अभी उन्होंने 8-10 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि शायद बीकानेर में वर्चुअल बेंच की घोषणा होने जा रही है। उसके विरोध में बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा विगत 12 तारीख से आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी की परिणति में आज मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में सभी बार एसोसिएशन में स्ट्राइक रखी गई है। साथ ही साथ बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों को साथ में लेकर के कोर्ट चौराहे से रैली के रूप में निकालकर डिविजनल कमिश्नर के यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, जो अनुरोध जारी रहेगा जब तक हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल जाती या ऐसा कोई लिखित में संदेश नहीं प्राप्त हो जाता कि आपके यहाँ पे भी वर्चुअल बेंच खोली जा रही है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर में आरडीएक्स क्लब में ग्राहकों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले में सख्त कार्रवाई न करने पर एसपी योगेश गोयल ने सख्त कदम उठाते हुए सुखेड़ थाना पुलिस के एएसआई सुनील विश्नोई को हटाकर डीएसपी ऑफिस वेस्ट में अटैच कर दिया। साथ ही एएसआई से जवाब तलब कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने हरकत में आते हुए क्लब के खिलाफ अश्लीलता परोसने का मामला दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अब चर्चा का विषय बन गई है। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र स्थित आरडीएक्स क्लब एंड बार एक बार फिर विवादों के घेरे में है। दरअसल क्लब में 6 ग्राहकों के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन थाना पुलिस ने समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामले की दबे रहने पर जब शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंची तो एसपी योगेश गोयल ने तुरंत संज्ञान लिया और बड़ी कार्रवाई की। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले सुखेड़ थाना के एएसआई सुनील विश्नोई को हटाकर डीएसपी ऑफिस वेस्ट में अटैच कर दिया। यही नहीं, उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है और जवाब तलब किया गया है। यह कदम पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों को देखते हुए उठाया गया है। इधर एसपी के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आई और क्लब के खिलाफ अश्लीलता परोसने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें राजसमंद निवासी क्लब मैनेजर मुकेश सिंह, ब्यावर निवासी पंकज पुरबिया, नागा नगरी निवासी विश्वजीत सिंह और कर्नाटक निवासी धर्मेंद्र सिंह शामिल है। आपको बता दें कि घटना भुवाना स्थित आरडीएक्स क्लब एंड बार में बुधवार तड़के 3 बजे की है। बाउंसर्स द्वारा मारपीट के बाद पीड़ित जब सुखेड़ थाने पहुंचे, उस वक्त थाने में ड्यूटी ऑफिसर सुनील विश्नोई थे। विश्नोई ने पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं की, सिर्फ 3 जनों को पाबंद कर दिया। जबकि मारपीट का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें क्लब के बाउंसर्स द्वारा पीड़ितों को घेरकर लात घूंसों से बुरी तरह मारपीट की जा रही थी। आमतौर पर हमने ये कहावत सुनी है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन इस कहावत को बदल कर रख दिया अजमेर से एक महिला ने। अजमेर से एक दिल दिला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 3 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि महिला अपने लिव इन पार्टनर के तानों से परेशान थी। उसने पहले बेटी को आनासागर झील की चौपाटी पर घुमाया और फिर उसे धक्का देकर झील में फेंक दिया। बच्ची की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया। इस वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है और सवाल खड़े किए हैं कि आखिर एक मां ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। अजमेर में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने लिव इन पार्टनर के तानों से तंग आकर अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को आनासागर झील में फेंक दिया। डूबने से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला अंजलि सिंह को गिरफ्तार किया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका लिव इन पार्टनर अलकेश गुप्ता उसकी बेटी काव्या को लेकर लगातार ताने मारता था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया।
मंगलवार रात पुलिस गश्त के दौरान अंजलि और अल्केश वैशाली नगर में घूमते मिले। पूछताछ में अंजलि ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी रास्ते में अचानक गायब हो गई। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में अंजलि अपनी बेटी के साथ आना सागर चौपाटी पर घूमती दिखाई दी, जबकि बाद की फुटेज में वह अकेली थी। पुलिस को शक हुआ और सख्ती से पूछताछ करने पर अंजलि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने पहले बेटी को चौपाटी पर घुमाया और फिर उसे सुलाकर झील में धक्का दे दिया। बाद में बुधवार सुबह झील से बच्ची का शव बरामद हुआ। वहीं बनारस में रहने वाली बच्ची के पिता राजू कनौजिया ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अंजलि और मकान मालिक के बेटे अल्केश के बीच अफेयर चल रहा था। उन्होंने बताया कि इस अफेयर के चलते दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए और मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन बच्ची के भविष्य को देखते हुए वह हमेशा चुप हो जाते थे। राजू ने बताया कि 8 महीने पहले अंजलि अपनी बेटी के साथ उन्हें छोड़कर इलाहाबाद में जॉब करने का बहाना बनाकर अल्केश के साथ भाग गई थी। उन्होंने अंजलि और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कुछ महीने बाद जब अंजलि वापस लौटी तो उसने साथ रहने से मना कर दिया और पुलिस ने बच्ची के छोटी होने का हवाला देकर उसे मां के साथ ही रहने दिया। राजू ने कहा कि अगर उस वक्त वह अपनी बेटी को जबरदस्ती ले लेता तो आज वह जिंदा होती। राजू ने यह भी बताया कि अंजलि इंस्टाग्राम पर अल्केश के साथ तस्वीरें और रील्स भी बनाया करती थी। इस दुखद घटना ने एक परिवार को तोड़कर रख दिया है और एक मासूम की जिंदगी छीन ली है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले में शुक्रवार को जिला अग्रणी बैंक की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिले में संचालित बैंकों की जमाएं, अग्रिम साख जमा अनुपात और वार्षिक साख योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। उद्योग, कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी वित्तीय योजनाओं की रिपोर्ट पेश की। कलेक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के पात्र आवेदकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। जिला कलेक्टर के निर्देशन में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला अग्रणी बैंक की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित सभी बैंकों की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें विशेष रूप से बैंकों की जमाएं, अग्रिम साख जमा अनुपात और वार्षिक साख योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान उद्योग विभाग, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से किसानों, उद्यमियों और पशुपालकों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बैंक से अपेक्षाओं और कार्य में आने वाली चुनौतियों की जानकारी भी साझा की। जिला कलेक्टर ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्र आवेदकों तक शीघ्रता और पारदर्शिता से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी गौरव कुमार, लीड बैंक अधिकारी संजय गुप्ता और नाबार्ड प्रबंधक नीरज कुमार सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी और ऋण सुविधा पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। उदयपुर नगर निगम द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025 का दूसरा दिन भी लोगों के लिए राहत लेकर आया। वार्ड संख्या 13 से 17 के लिए मीरा कला मंदिर पारस चौराहा पर आयोजित इस शिविर में सैकड़ों नागरिक पहुंचे और अपने लंबित कार्यों को निपटाकर संतुष्ट नजर आए। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि नगरीय विकास कर में दी जा रही भारी छूट का वार्ड वासियों ने लाभ उठाया। वहीं भवन अनुमति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और सीवरेज कनेक्शन जैसी सेवाएं मौके पर ही पूरी की गई। शिविर का निरीक्षण ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा ने भी किया। उदयपुर में शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन गुरुवार को वार्ड संख्या 13, 14, 15, 16 और 17 के लिए मीरा कला मंदिर पारस चौराहा पर किया गया। राज्य सरकार की पहल पर चल रहे इन शिविरों का उद्देश्य है कि शहरवासियों को एक ही जगह पर उनकी सभी आवश्यक सेवाओं का समाधान प्रदान किया जाए। शिविर में सबसे ज्यादा उत्साह नगरीय विकास कर को लेकर देखने को मिला।
निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठाते हुए बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपना कर जमा करवाया। उन्होंने अपील की कि जिनका कर बकाया है वे शिविर के दौरान समय रहते इसे जमा करवा दे, क्योंकि आगे यह हर हाल में वसूला जाएगा। शिविर में भवन अनुमति से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। कम समय में अनुमति मिलने पर आवेदकों ने मुख्यमंत्री और निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया। वहीं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के 233 प्रकरण मौके पर ही निपटा दिए गए। नामांतरण के 5 प्रकरण और सीवरेज कनेक्शन के सभी 5 आवेदन भी तुरंत पूरे किए गए। बुधवार को प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए शहर के 146 स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था की गई, जिससे वार्डवासियों को राहत मिली। साथ ही 24 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़कर उन्हें कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए। गुरुवार के दिन शिविर में उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और निगम द्वारा दी जा रही सेवाओं की सराहना की। उनके साथ कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी भी मौजूद रहे। निगम आयुक्त ने जानकारी दी कि शुक्रवार को शहरी सेवा शिविर का आयोजन वार्ड संख्या 18 से 22 तक सेक्टर 14 स्थित सामुदायिक भवन में किया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर वकीलों का उग्र प्रदर्शन। 44 साल से लंबित मांग को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। उदयपुर के आरडीएक्स बार में मारपीट के मामले में एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। लापरवाही बरतने वाले एएसआई को थाने से हटाकर विभागीय जांच की शुरू। कलयुगी मां ने 3 साल की मासूम बेटी को झील में डुबोकर उतारा मौत के घाट। प्रेमी के तानों से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।